वो सुबह थी, लेकिन सूरज की किरणें भी उस भयावह मंजर को रोशन नहीं कर पा रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। हरियाणा के कैथल जिले की नहर का वो शांत पानी अचानक खून से लाल हो गया था। किनारे पर खड़े लोगों की भीड़ में फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक गहरी, असहज चुप्पी पसरी थी। पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थीं, सायरन की आवाज दूर कहीं जाकर गुम हो गई थी। हर आंख में डर था, सदमा था, और एक अनकहा सवाल था। पानी में तैरती वो दो लाशें, एक नौजवान लड़के की और एक लड़की की। उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके शरीर पर हिंसा के निशान साफ दिख रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं, मानो आखिरी सांस तक उन्होंने अपने हत्यारों को देखा हो। ये मौत नहीं थी, ये बर्बरता थी। ये हत्या नहीं थी, ये एक फरमान था, जिसे समाज के ठेकेदारों ने इज्जत के नाम पर सुनाया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक ऐसा समाज जहां प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। जहां कुछ चंद लोग बैठकर फैसला करते हैं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। आज हम उसी भयानक सच का सामना करेंगे, जो 2007 में हरियाणा की जमीन पर रूह कंपा देने वाली हकीकत बनकर सामने आया। मनोज और बबली, दो ऐसे नाम जिनकी प्रेम कहानी एक खूनी दास्तान में बदल गई। इस क्रूर अंजाम का सूत्रपात कहां से हुआ? क्या था उनका गुनाह जिसके लिए उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत मिली? यह कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, यह हमारे समाज के उस अंधेरे कोने का सच है, जहां इज्जत के नाम पर इंसानी रिश्तों का गला घोंट दिया जाता है। कहानी शुरू होती है हरियाणा के कैथल जिले के करोरा गांव से। एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी में सदियों पुरानी परंपराएं गहरी जड़ें जमाए हुए थीं। जहां लोग खेती बाड़ी करते थे और जहां सामाजिक ताना बाना गोत्र और जाति के नियमों से बुना हुआ था। यहीं पले बढ़े थे मनोज, एक मेहनती नौजवान जिसकी आंखों में सपने थे। मनोज एक साधारण परिवार से था और अपनी मेहनत के दम पर कुछ बनना चाहता था। गांव के दूसरे लड़कों की तरह वह भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ख्वाहिश रखता था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी बातों में एक भोलापन। उसके लिए जीवन का अर्थ था अपने परिवार का सहारा बनना और एक सामान्य, खुशहाल जिंदगी जीना। उसी गांव में रहती थी बबली, एक खूबसूरत और सीधी सादी लड़की। बबली भी एक साधारण परिवार से थी और उसकी दुनिया गांव की गलियों और घर के आंगन तक सीमित थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी मासूमियत को दर्शाती थी। बबली के लिए भी जिंदगी का मतलब था अपने परिवार के साथ रहना और एक दिन अपने घर को बसाना। वह किसी भी सामान्य भारतीय लड़की की तरह अपने सपनों के संसार में जी रही थी। लेकिन नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। बबली और मनोज दोनों एक ही गांव के थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे और बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। यह वो प्यार था जो किसी योजना का हिस्सा नहीं था, बल्कि धीरे धीरे उनके दिलों में पनपा था। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनके सपने, सब एक दूसरे से जुड़ते चले गए। लेकिन उनके प्यार के साथ एक ऐसी सच्चाई भी जुड़ी थी जो हरियाणा के उस समाज में किसी अभिशाप से कम नहीं थी। मनोज और बबली दोनों एक ही गोत्रा के थे, गोत्रा दंदालू। और खाप पंचायतों के नियमों के अनुसार एक ही गोत्रा में शादी करना भाई बहन के रिश्ते में शादी करने जैसा माना जाता था। यह एक ऐसा उल्लंघन था जिसकी सजा मौत से कम नहीं होती थी। उनके परिवारों के लिए भी यह इज्जत का सवाल था। मनोज और बबली का प्यार समाज के इस कठोर नियम के खिलाफ एक बगावत थी। उनके परिवार वालों को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वे आग बबूला हो गए। बबली के परिवार ने साफ कह दिया कि यह शादी नहीं हो सकती।
मनोज के परिवार पर भी समाज का भारी दबाव था। धमकियां मिलने लगीं, गांव में पंचायतें बैठने लगीं। उन्हें समझाया गया, डराया गया, धमकाया गया। लेकिन मनोज और बबली अपने प्यार पर अटल थे। वे जानते थे कि उनकी राह आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे एक दूसरे के साथ ही जिएंगे और मरेंगे। उन्होंने समाज के इस नियम को तोड़ने का फैसला किया, यह नहीं जानते थे कि इस फैसले की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। उनका यह कदम उस समय के हरियाणा के ग्रामीण समाज में एक विस्फोटक बम से कम नहीं था, जिसकी चिंगारी पूरे इलाके में फैलने लगी थी। मनोज और बबली ने समाज के हर डर को पीछे छोड़ दिया। 10 मार्च 2007 को उन्होंने चुपचाप घर छोड़ दिया और दिल्ली चले गए। दिल्ली में उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। यह उनके प्यार की जीत थी, लेकिन इस जीत की खुशी अल्पकालिक थी। उन्हें पता था कि उनके परिवार और गांव वाले उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। शादी के बाद वे वापस हरियाणा आ गए, लेकिन कैथल के बजाय वे पानीपत में एक किराए के घर में छिपकर रहने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद समय के साथ सब कुछ शांत हो जाएगा और उनके परिवार उन्हें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उनकी यह उम्मीद सिर्फ एक भ्रम थी। कैथल में, उनके गांव करोरा में, उनके इस कदम से हंगामा मच गया था। बबली के परिवार वालों ने इसे अपनी इज्जत पर सीधा हमला माना। उन्होंने गांव के गणमान्य व्यक्तियों और खाप पंचायत के सदस्यों से संपर्क किया। खाप पंचायत बुलाई गई। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सभा थी जहां समाज के कठोर नियमों का डंडा चलता था। पंचायत में बबली के पिता, मामा और भाई भी शामिल थे। लंबी बहस और चर्चा के बाद खाप पंचायत ने एक भयानक फैसला सुनाया। उन्होंने मनोज और बबली को भाई बहन घोषित करते हुए उनकी शादी को अमान्य करार दे दिया। और फिर सबसे खौफनाक फरमान जारी किया गया, मनोज और बबली को मौत के घाट उतार दिया जाए ताकि गांव और परिवार की इज्जत वापस लाई जा सके। इस फरमान को खाप का फैसला कहा गया, जिसे पत्थर की लकीर माना जाता था। यह एक खुला लाइसेंस था उनके हत्यारों के लिए। मनोज और बबली को जब इस फरमान की खबर मिली तो वे दहशत में आ गए। उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत पानीपत की पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस ने उनकी मदद की और उन्हें एक सुरक्षा घर में रखा गया। लेकिन खाप का फरमान इतना मजबूत था कि कोई भी दीवार, कोई भी कानून उसे रोक नहीं पा रहा था। 15 जून 2007 शुक्रवार का दिन था। मनोज और बबली पुलिस सुरक्षा में पानीपत के एक अदालत में सुनवाई के लिए गए थे। सुनवाई के बाद उन्हें वापस सुरक्षा घर ले जाया जा रहा था। तभी अचानक उनके रास्ते में एक सफेद महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से बबली के भाई, मामा और कुछ अन्य लोग बाहर निकले। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों को धमकाया और मनोज और बबली को जबरन गाड़ी में खींच लिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। पुलिसकर्मी भी लाचार थे, क्योंकि हमलावर हथियारों से लैस थे और संख्या में ज्यादा थे। यह अपहरण था, खुलेआम, कानून की आंखों के सामने। इसके बाद मनोज और बबली को उस स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठाकर कैथल की ओर ले जाया गया। पूरी यात्रा के दौरान उन्हें बेरहमी से पीटा गया। उन्हें बार बार बताया गया कि उन्होंने इज्जत दांव पर लगाई है और इसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। उनका डर चरम पर था। वे जानते थे कि उनका अंत करीब है। रात के अंधेरे में गाड़ी कैथल के पास के एक सुनसान इलाके में रुकी। बबली के भाई और मामा ने मनोज और बबली को गाड़ी से बाहर निकाला। फिर उन्होंने दोनों को पास की एक नहर के किनारे ले जाकर पहले गला घोंटकर मार डाला। उनकी चीखें अंधेरे में ही गुम हो गईं।
फिर उनके शवों को पहचान मिटाने के लिए बुरी तरह से जलाया गया। लेकिन यह काफी नहीं था। हत्यारों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई सबूत न बचे, उनके शवों को पत्थरों से बांधकर नहर के गहरे पानी में फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि वे अपने इस जघन्य अपराध को छिपा लेंगे, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह 16 जून 2007 को नहर के किनारे से गुजर रहे कुछ ग्रामीणों ने पानी में तैरते हुए 2 अधजले शव देखे। यह दृश्य इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला गया। पहचान करना मुश्किल था, लेकिन पुलिसकर्मियों को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई सामान्य हत्या नहीं है। यह किसी गहरी साजिश का नतीजा था। शुरुआती फोरेंसिक जांच में पता चला कि दोनों की मौत गला घोंटने से हुई थी और बाद में उनके शवों को जलाने की कोशिश की गई थी। पुलिस के लिए यह एक चुनौती थी, कातिल कौन था और क्यों की गई थी यह क्रूर हत्या। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक एक कर परतें खुलती गईं और जो सच सामने आया वह पूरे देश को झकझोर देने वाला था। एक ऐसा सच जहां इज्जत के नाम पर खून बहाया गया था और जहां परिवार ही हत्यारा बन गया था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मिस्ट्री मर्डर्स। पहले भाग में हमने मनोज और बबली की अमर प्रेम कहानी को देखा, जिसने हरियाणा के खाप पंचायत की क्रूरता का सामना किया। एक ऐसा प्यार जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब इस भयावह कहानी के दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे इस क्रूर हत्या की गुत्थी सुलझी, कौन थे इसके पीछे के शैतान और क्या मिला उन्हें अंजाम या नहीं। मनोज और बबली के गायब होने की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। मनोज के परिवार ने तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन शुरुआती दौर में स्थानीय पुलिस का रवैया बेहद ढीला ढाला था। खाप पंचायत का डर और उनका प्रभाव इतना गहरा था कि कोई भी उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। मनोज के परिवार ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया। वे जानते थे कि उनके बच्चों के साथ कुछ अनहोनी हुई है और इसके पीछे खाप पंचायत का हाथ है। स्थानीय पुलिस की इस निष्क्रियता और लापरवाही ने मनोज के परिवार को न्याय के लिए और भी मजबूर कर दिया। उन्होंने हार नहीं मानी। मीडिया में खबर फैली, मानवाधिकार संगठनों ने आवाज उठाई और आखिरकार यह मामला हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। यह सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्हें एक ऐसे मामले की जांच करनी थी जहां समाज के एक बड़े और प्रभावशाली तबके का सीधा हस्तक्षेप था। सीबीआई की टीम ने आते ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनकी जांच का तरीका स्थानीय पुलिस से बिल्कुल अलग था। सबसे पहले उन्होंने मनोज और बबली के फोन कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। इन रिकॉर्ड्स से पता चला कि हत्या से ठीक पहले मनोज और बबली लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे और फिर अचानक उनका फोन बंद हो गया था। इसके बाद सीबीआई ने उन सभी लोगों के कॉल डिटेल्स की जांच की जिन पर शक था, खासकर बबली के परिवार और खाप पंचायत के सदस्यों के। इन डिटेल्स से कई संदिग्ध नंबरों के बीच लगातार बातचीत का खुलासा हुआ, जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। जांच आगे बढ़ी और सीबीआई ने घटना के संभावित गवाहों की तलाश शुरू की। कुछ साहसी ग्रामीणों ने, जिन्होंने खाप पंचायत की बैठक देखी थी या मनोज और बबली को बस स्टैंड से अगवा होते हुए देखा था, सामने आने की हिम्मत की। इन गवाहों के बयानों ने मामले को एक नई दिशा दी। उन्होंने बताया कि कैसे खाप पंचायत में मनोज और बबली को सजा देने का फैसला लिया गया था। सीबीआई की अथक मेहनत रंग लाई
जब उन्हें एक अहम सुराग मिला, नहर में 2 शव होने की सूचना। 23 जून 2007 को, यानी मनोज और बबली के गायब होने के करीब 1 महीने बाद, हरियाणा के रोहतक जिले में एक नहर से 2 शव बरामद किए गए। फोरेंसिक जांच और डीएनए मिलान से पुष्टि हुई कि ये शव मनोज और बबली के ही थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया कि दोनों की मौत गला घोंटने से हुई थी। उनके शरीर पर चोट के निशान भी थे, जो क्रूरता की कहानी बयां कर रहे थे। सीबीआई ने सबूतों की एक मजबूत कड़ी तैयार कर ली थी: कॉल रिकॉर्ड्स, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसे इज्जत के नाम पर अंजाम दिया गया था। जांच की सुई सीधे बबली के परिवार और खाप पंचायत के उन सदस्यों की ओर घूम गई, जिन्होंने इस क्रूर फैसले में अपनी भूमिका निभाई थी। मुख्य संदिग्धों में बबली के पिता, उनके चाचा, भाई और खाप पंचायत के कई प्रभावशाली सदस्य शामिल थे। मंशा, मोटिव: इस हत्या के पीछे की मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी: इज्जत और अभिमान। मनोज और बबली ने एक ही गोत्र में शादी करके खाप पंचायत के नियमों और सामाजिक परंपराओं को चुनौती दी थी। खाप के लिए यह उनके सम्मान और अधिकार पर सीधा हमला था। उन्होंने इसे अपनी ताकत और प्रभुत्व को बनाए रखने का एक तरीका माना, और यह दिखाने के लिए कि कोई भी उनके बनाए नियमों को तोड़ नहीं सकता। बबली के परिवार के लिए यह इज्जत का सवाल था। उन्हें लगता था कि बबली ने उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, और इस कलंक को धोने का एकमात्र तरीका उनकी हत्या करना था। यह एक भयावह सोच थी, जहां प्यार की कोई जगह नहीं थी, केवल प्रतिशोध और अहंकार था। अवसर, अपॉर्चुनिटी: संदिग्धों के पास इस अपराध को अंजाम देने का पूरा अवसर था। खाप पंचायत की बैठक, जहां हत्या का फरमान सुनाया गया, उनकी उपस्थिति में हुई थी। बबली के परिवार ने ही मनोज और बबली को बस स्टैंड से अगवा करने की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। वे जानते थे कि मनोज और बबली कहाँ जा रहे हैं, और उनके पास उन्हें रोकने का पूरा अवसर था। अपहरण के बाद उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया, जहां उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस पूरे घटनाक्रम में बबली के परिवार और खाप के सदस्यों की सक्रिय भूमिका रही। सबूत, एविडेंस: सीबीआई ने एक मजबूत सबूतों का जाल बुना। एक, गवाहों के बयान: कुछ चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने मनोज और बबली को बस स्टैंड से अगवा होते देखा था, और इसमें बबली के परिवार के सदस्य शामिल थे। कुछ अन्य गवाहों ने खाप पंचायत की बैठक में हुए फैसले की पुष्टि की। 2, कॉल रिकॉर्ड्स: संदिग्धों के फोन कॉल रिकॉर्ड्स ने उनके बीच लगातार संपर्क और साजिश को उजागर किया। हत्या से पहले और बाद में उनके बीच हुई बातचीत ने उनकी मिलीभगत को साबित किया। 3, शवों की बरामदगी: मनोज और बबली के शव नहर से बरामद हुए, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने गला घोंटकर हत्या की पुष्टि की। शवों की बरामदगी ने यह भी स्थापित किया कि गायब होने की कहानी झूठी थी और वास्तव में हत्या हुई थी। बचाव पक्ष के तर्क और विरोधाभास: शुरुआत में संदिग्धों ने खुद को निर्दोष बताया। बबली के परिवार ने दावा किया कि बबली अपनी मर्जी से मनोज के साथ भाग गई थी और उन्हें उसकी कोई खबर नहीं थी। उन्होंने खाप पंचायत के किसी भी फैसले से इनकार किया। लेकिन सीबीआई की कड़ी पूछताछ और सबूतों के सामने उनके बयान बिखर गए। कॉल रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयानों ने उनके झूठ को उजागर कर दिया। उनके अल कमजोर पड़ गए, और उनके विरोधाभासी बयानों ने उनकी संलिप्तता को और पुख्ता कर दिया। एक-एक करके सीबीआई ने इस मामले की परतों को खोला और यह साबित कर दिया कि यह एक सुनियोजित ऑनर किलिंग थी। मनोज और बबली की कहानी ने देश के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा। सीबीआई की गहन जांच के बाद 2010 में करनाल की सेशंस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। यह एक लंबा और भावुकता से भरा मुकदमा था।
मनोज के परिवार ने न्याय के लिए अथक संघर्ष किया था और उनकी उम्मीदें इस फैसले पर टिकी थीं। 2010 में सेशंस कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें बबली के पिता, चाचा, भाई और खाप पंचायत के कुछ सदस्य शामिल थे। कोर्ट ने उन्हें हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश का दोषी पाया। यह पहली बार था जब खाप पंचायत के सदस्यों को सीधे तौर पर हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं था, बल्कि समाज को एक कड़ा संदेश था कि इज्जत के नाम पर हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेशंस कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिनमें बबली के पिता गंगाराज, उनके चाचा बरकत राम और उनके भाई सुरेश शामिल थे। 2 अन्य दोषियों को 7 साल कैद की सजा मिली। हालांकि कुछ आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया गया, जिससे मनोज के परिवार को थोड़ी निराशा हुई। लेकिन मुख्य दोषियों को मिली सजा ने उन्हें कुछ हद तक राहत दी। यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिश्रित थी। एक तरफ न्यायविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे ऑनर किलिंग के खिलाफ एक बड़ी जीत बताया। मनोज के परिवार ने इस फैसले का स्वागत किया, हालांकि उन्होंने कुछ दोषियों के बरी होने पर सवाल भी उठाए। कोर्ट के बाहर मनोज की मां के आंसू एक लंबे संघर्ष के बाद मिली राहत के आंसू थे। दूसरी ओर खाप पंचायत के समर्थक और कुछ रूढ़िवादी समूह इस फैसले से नाराज थे। उन्होंने इसे अपनी परंपराओं पर हमला बताया। दोषियों ने सेशंस कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑनर किलिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए निचली अदालतों के फैसले को सही ठहराया और दोषियों की सजा को बरकरार रखा। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि इज्जत के नाम पर किसी की जान लेना अमानवीय और अक्षम्य अपराध है और कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई सामाजिक संस्था। यह एक ऐसा फैसला था जिसने भारत में ऑनर किलिंग के खिलाफ कानूनी लड़ाई को एक नई दिशा दी। मनोज और बबली के मामले में कानूनी तौर पर न्याय मिल गया। दोषियों को सजा मिली और एक संदेश भी गया कि खाप पंचायतें कानून से ऊपर नहीं हैं। लेकिन क्या यह वाकई इस रहस्य का अंत था? क्या यह फैसला समाज में गहराई तक जड़ जमा चुके ऑनर किलिंग की मानसिकता को बदल पाया है? सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न यही है, क्या इज्जत के नाम पर होने वाली ऐसी हत्याएं बंद हो गई हैं? दुर्भाग्य से जवाब नहीं है। आज भी भारत के कई हिस्सों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, खाप पंचायतों और परिवारों द्वारा इज्जत के नाम पर प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को निशाना बनाया जाता है। आधिकारिक वर्डिक्ट्स भले ही न्याय दे दें, लेकिन सामाजिक धारणाएं इतनी आसानी से नहीं बदलती। स्वतंत्र जांचकर्ता और पत्रकार आज भी इस बात पर जोर देते हैं कि मनोज और बबली का मामला सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक बीमारी का लक्षण था। यह उस पितृसत्तात्मक सोच और जातिवादी व्यवस्था का प्रतिबिंब है, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्यार को गोत्र और इज्जत से कमतर आंका जाता है। सबसे मजबूत सिद्धांत जो आधिकारिक फैसले से भी परे है, वह यह कि इज्जत का यह भ्रमित विचार ही सबसे बड़ा हत्यारा है। जब तक समाज में यह धारणा बनी रहेगी कि एक व्यक्ति का जीवन किसी परिवार या समुदाय की इज्जत से कम महत्वपूर्ण है, तब तक मनोज और बबली जैसी कहानियां दोहराई जाती रहेंगी। यह एक सतत युद्ध है, प्यार और परंपरा के बीच, व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक दबाव के बीच। मनोज और बबली की कहानी सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें हर दिन अपने समाज से सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम वाकई आधुनिक हो रहे हैं
या इज्जत के नाम पर हम आज भी उसी अंधेरे युग में जी रहे हैं। अगर यह कहानी आपको हिला गई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। मैं हूं आपका मिस्ट्री मर्डर्स।